Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to make a special video for class 10 CBSE students regarding their confusion about the deleted topics for their maths paper and then their science paper. So first of all, I want to make it very clear that there will be an annual examination based on the entire syllabus. Then the annual examination will be of 80 marks and 20 marks weightage shall be internal assessment, जिसके लिए आप इतने सारे अपने periodic test देते हैं, अलग अलग methods आपके स्कूल adopt करते हैं, आपसे portfolio या project बनाया जाता है, practical file बनवाई जाती है, etc. All these carry 20 marks and 80 marks for your paper. Now, your first unit is number system, including real number, which carries 6 marks in your 80 marker final examination. From this unit, our deleted topic is Euclid division lemma, which is your exercise 1.1. Fundamental theorem of arithmetic is there, revisiting irrational numbers is there, but revisiting rational number and their decimal expansion topic is excluded. So exercise 1.1 is excluded, means deleted. So 1.2 becomes 1.1 in your new edition book. मैं यहाँ आपको कंपैरिजन इसलिए बता रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स के पास नया एडिशन बुक नहीं है वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएँ. आप पुराने से पुराना एडिशन भी ले आएंगे तब भी मैं आपकी एक्सरसाइज जो बता रही हूँ वो उसके साथ मैच करके आप आराम से उस बुक के साथ अपना पूरा साल भी कंटिन्यू कर सकते हैं. सो 1.1 डिलीट हो गई, 1.2 1.1 बन जाएगी, 1.3 1.2 बन जाएगी और 1.4 भी जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन वाली है वो डिलीट हो गई है, तो वो भी कट गई है. सो उसके बाद हम आते हैं हमारे सेकेंड यूनिट विच इज़ अलजेब्रा, विच कैरी 20 मार्क्स इन योर 80 मार्कर पेपर. इट हैज़ डिफरेंट सब टॉपिक्स ऑल्सो. सो फर्स्ट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में इंट्रोडक्शन है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंटैक्ट है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल ये भी हमारा ऐसे ही रहेगा, मीन्स आएगा. जो टॉपिक यहाँ पर डिलीट हुआ है वो रिगार्डिंग डिविजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल. जो हम लॉन्ग डिविजन मैथड करते थे वो टॉपिक आपका इजी बना दिया गया, आपके लिए वो टॉपिक डिलीट कर दिया गया. इट मीन्स आपकी 2.1 एक्सरसाइज आएगी, 2.2 आएगी, 2.3 कट हो गई है. ठीक है, क्योंकि 2.3 ही हमारी डिवीजन पे थी तो वो 2.3 हमारी कट हो गई है. तो अलजेब्रा के पॉलिनोमियल यूनिट में आपके पास दो ही एक्सरसाइज हैं, 2.1 एंड 2.2. Now coming to third chapter which is pair of linear equation in two variable, जो कि अलजेब्रा का ही सेकंड चैप्टर है. इसमें इंट्रोडक्शन है बट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, जो शायद पहले भी डिलीट किया गया होगा. अब अगला टॉपिक है ग्राफिकल मेथड ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो आएगा. अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड रहेगा, इंटैक्ट है. एलिमिनेशन मेथड भी आएगा. जो मेथड काटा गया है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ये ज़्यादातर टॉपिक वही हैं जो पिछले सालों में भी डिलीटेड ही थे, बट पहले हमारी बुक में होते थे, हम बुक में डिलीट करते रहते थे, या न्यू एडिशन बुक जिन बच्चों के पास होती थी. बट आज मैं आपको उस बुक से बता रही हूँ जो बुक बहुत पहले से लगी हुई थी. अब आपका उसका कंपैरिजन इस साल की बिल्कुल न्यू एडिशन जो अभी प्रिंटेड बुक्स आई हैं उसके साथ ये कंपैरिजन हो रहा है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका कट गया है. और आपका नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये टॉपिक भी डिलीट हो गया है. तो अब इसके हिसाब से एक्सरसाइजेस सुनिए. 3.1 कट हो गई है, 3.2 3.1 बन गई है, 3.3 3.2 बन गई है और 3.4 3.3 बन गई है. 3.5 3.6 ये सब डिलीट हो गई हैं. 3.7 तो पहले से ही ऑप्शनल थी. तो ये आपको बहुत पुरानी बुक के साथ कंपैरिजन बताया जा रहा है, ताकि आपके पास कोई भी बुक है तो भी आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं. आपके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा. सारा सिलेबस आपकी पुरानी बुक के अंदर भी है, कुछ ऐड थोड़ी हुआ है, डिलीट ही तो हुआ है. तो उस बुक में से वो टॉपिक अगर आप डिलीट कर दोगे तो आपकी यही पुरानी बुक नई बुक बन गई है.
नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें इंट्रोडक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन है। डिलीटेड टॉपिक इसमें है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये हमने एक एक्सरसाइज में कट करी गई है और बाकी तो है ये 4.1 हमारी एज इट इज़ रहेगी, 4.2 हमारी एज इट इज़ रहेगी, 4.3 हमारी जो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे थी वो कट कर दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है, और 4.4 हमारी 4.3 बन गई है। तो इस तरह से नेचर ऑफ रूट्स और समरी ये सब रहेगा, और कुल मिलाकर अभी एपी की इंक्लूड करेंगे हम इसी के अंदर, और ये अलजेब्रा हमारा 20 मार्क्स का बन जाएगा। एपी भी अलजेब्रा का ही पार्ट है। इसमें इंट्रोडक्शन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, nth टर्म ऑफ एन एपी है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, समरी, ये सब टॉपिक्स रहेंगे। एपी में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ एक टॉपिक जो इसके अंदर हम मान सकते हैं वो है एप्लीकेशंस इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू n टर्म्स। जहां हम सम n टर्म्स का निकालेंगे उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं आएंगी, बट एपी पे वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारे सिलेबस में। तो 5.1, 5.2, 5.3 देयर इज नो चेंज, एज इट इज आएगा। तो ये टॉपिक हमारा पूरा अलजेब्रा कवर हो गया, जो कि 20 मार्क्स का आपको फाइनल पेपर में आएगा, और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है क्योंकि इसके अंदर 4 सब चैप्टर्स हैं आपके पास। Now coming to unit 4, which is geometry. Geometry will carry 15 marks in your 80 marker final examination. It means board. ज्योमेट्री में आपके चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर हम ट्राइंगल मान रहे हैं। ट्राइंगल में इंट्रोडक्शन है, सिमिलर फिगर्स है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, और कई पुराने एडिशन बुक्स में भी ये ऑलरेडी चैप्टर डिलीटेड हैं। अब हमारे पास 6.1, 6.2, 6.3 एज इट इज़ है, यानी वो आ रही हैं, आपने वो करनी है। और डिलीटेड एक्सरसाइज कौन सी हैं? 6.4, 6.5 ये आपने नहीं करनी है। इस साल के बोर्ड के पेपर के लिए आपको ये एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। 6.4, 6.5। ना आपका थर्ड यूनिट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपका 6 मार्क्स कैरी करेगा। इसमें आपके पास इंट्रोडक्शन है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है। इसमें से डिलीटेड टॉपिक सिर्फ आपका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिलीटेड टॉपिक है। इट मीन्स आपकी 7.1 आएगी, 7.2 एज इट इज है, 7.3 आपकी कट कर दी गई है, रिड्यूस्ड कर दी गई है, 7.3 आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, विच इज़ योर यूनिट नंबर 5। अब ट्रिग्नोमेट्री में पहला है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ये सब एक्सरसाइजेज हैं। डिलीटेड टॉपिक इसमें है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये टॉपिक नहीं है। 8.1 हमने करनी है, 8.2 एज इट इज रहेगी, 8.3 एक्सरसाइज हमारी कट गई है, और क्योंकि 8.3 कट गई है तो 8.4 8.3 बन गई है। तो आपने 8.4 जो 8.3 बनी है उसको बहुत इंपॉर्टेंटली कवर करना है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी हमारी आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं जो आगे भी चैप्टर में काम आएंगी, तो उसको हमने इंपॉर्टेंट मानना भी है और करना भी है। और ट्रिग्नोमेट्री आपकी ओवरऑल 12 मार्क्स कैरी करेगा आउट ऑफ योर 80 मार्क का पेपर। इसमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी इंक्लूड होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन के साथ हाइट्स एंड डिस्टेंस आपका चैप्टर एक ही है। इसमें एक ही एक्सरसाइज है 9.1, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसमें आपके न्यू एडिशन में 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 16 क्वेश्चन नंबर 16 पुराने बुक में आपका डिलीट हो गया है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन भी बता रही हूँ अदर देन एक्सरसाइज, कि ये क्वेश्चन यहाँ से डिलीट किया गया, और उसका रीजन क्या है? बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कट कर दिया गया, इसीलिए वहां से क्वेश्चन नंबर 16 को भी एक्सरसाइज से स्मार्टली हटा दिया गया है। तो आपका बाकी पूरा एक्सरसाइज 9.1 एज इट इज रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। इसके बाद ज्योमेट्री का एक और चैप्टर जो इसके अंदर डाला ही जाता है सर्कल्स है। सर्कल्स में इंट्रोडक्शन है, टेंजेंट टू ए सर्कल है, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल है, समरी है। तो ये हमारा एज इट इज रहेगा। इस चैप्टर में कोई भी रिलेटेड सिलेबस नहीं है, तो 10.1 और 10.2 आपकी बुक का जो एक्सरसाइज है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये हमारे दोनों चैप्टर्स ज्योमेट्री का कैरी कर रहे हैं। इसी में कंस्ट्रक्शन भी था पहले चैप्टर आपका, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन, जो कि अभी के लिए आपका डिलीटेड है, वो भी आपको नहीं आएगा आपके फाइनल एग्जाम बोर्ड में।
अब हम इसके बाद आ रहे हैं यूनिट नंबर 6 यानी कि मेंसुरेशन पे, जो कि आपका 10 मार्क्स कवर करेगा, जिसमें हमारा पहला टॉपिक आ रहा है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसमें इंट्रोडक्शन है, इसके अलावा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल रिव्यू कट कर दिया गया है, डिलीटेड टॉपिक है। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए छोड़ा गया है और हमारे काम को बहुत इजी बनाया गया है, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ये टॉपिक रखा गया है। पेरीमीटर हटा दिया गया सर्कल का, एरिया हटा दिया गया, एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स ये टॉपिक भी डिलीट कर दिया गया। तो इसके चलते आपका, क्योंकि 11 चैप्टर कंस्ट्रक्शन है वो कट हो गया है, तो न्यू एडिशंस जो बुक है उसके अंदर ये 12 चैप्टर की जगह ये चैप्टर नंबर 11 है। तो अब से आपकी जो मतलब पुरानी बुक में जो 12.1 एक्सरसाइज थी वो डिलीट हो गई है, जो 12.2 थी वो न्यू एडिशन में आपकी 11.1 बन गई है। तो जब टीचर बोलेगी ओपन इन योर बुक 11.1 एक्सरसाइज, तो आपने एरियाज रिलेटेड टू सर्कल खोलना है। देन 12.3 भी आपकी कट कर दी गई है, जो कि आपका एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स के साथ बनाया गया था, वो भी रिड्यूस सिलेबस में है, वो भी आपको अभी नहीं करना इस साल के एग्जामिनेशन के लिए। मेंसुरेशन का अगला टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें इंट्रोडक्शन के अलावा सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ये दोनों टॉपिक हैं। जो टॉपिक इसमें से काटा गया है, डिलीट किया गया है, वो है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, वन शेप से दूसरे में जाने पे। तो कौन सा आ गया? 13.1 हमारी एक्सरसाइज 12.1 बन गई न्यू बुक में, 13.2 12.2 बन गई हमारी न्यू बुक में, और 13.3 और 13.4 दोनों कट कर दी गई हैं। तो ये क्योंकि वो फ्रस्टम की है, फ्रस्टम वैसे बहुत पहले से डिलीटेड टॉपिक है, ये मैं आपको बता रही हूँ बार बार, मैं ओल्ड एडिशन से आपको न्यू एडिशन का कंपैरिजन बता रही हूँ, सिर्फ प्रीवियस ईयर से नहीं बता रही हूँ। फ्रस्टम ऑफ ए कोन, जो हम कोन का ऊपर का पोर्शन, वो पहले से ही डिलीटेड था। तो 13.3 13.4 रिड्यूस सिलेबस है, 13.1 और 2 12.1 और 2 में शिफ्ट हो गई हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट यूनिट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यूनिट नंबर 7, जो कि आपके 11 मार्क्स कैरी करेगा आपके 80 मार्कर पेपर में। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अलावा मीन ऑफ ग्रुप डाटा है, मोड ऑफ ग्रुप डाटा है। मीन में भी शायद आपका स्टेप डेविएशन मेथड पिछले साल डिलीटेड था, अभी इस बार मुझे डिलीटेड सिलेबस में मिला तो नहीं है। मीन ऑफ ग्रुप डाटा है, मोड ऑफ ग्रुप डाटा है, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा है, ये तीनों हमने करने हैं। जो टॉपिक यहाँ से डिलीट हुआ है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम ग्राफ पे बनाते हैं, वो टॉपिक कट हुआ है। तो इसलिए इसमें कौन सी एक्सरसाइज शिफ्ट हुई है? 14.1 हमारी 13.1 बन गया। मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन चैप्टर कट होने की वजह से 13 चैप्टर है न्यू बुक में, तो 14.1 13.1 बन गया है, 14.2 13.2 बन गया है, 14.3 13.3 बन गया, और 14.4 एज इट इज कट हो गई है, क्योंकि वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड थी, जो कि डिलीट टॉपिक कर दिया गया है। लास्ट इसका यूनिट आता है प्रोबेबिलिटी, इसी के इंक्लूडेड, इसी के साथ रहेगा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, दोनों मिलाकर के 11 मार्क्स के हैं। तो प्रोबेबिलिटी में अदर देन इंट्रोडक्शन और थ्योरेटिकल अप्रोच है, आपको इसके साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दी गई हैं। एक्सरसाइज एक ही है 15.1, जो कि अब आपकी 14.1 बन गई है। तो कुल मिला के आपकी न्यू एडिशन बुक के अंदर 14 एक्सरसाइजेज हैं। अभी तो ये भी रूमर आ रही है कि शायद ये बुक भी, इसके बाद भी एक और न्यू एडिशन आने वाली है। कोई बात नहीं, इसमें पैनिक नहीं है, क्योंकि आप ये सोचो आपका काम कम किया गया है, टॉपिक डिलीट किए गए हैं, ऐड नहीं किए गए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उन बुक में से ध्यान से एक्सरसाइज को कॉपी करना है कि कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी। और सबसे मजे की बात यह है कि एक्सरसाइजेस के अंदर कोई मेजर चेंज नहीं है। जो मैं एक्सरसाइज नंबर बोल रही हूँ उस एक्सरसाइज में एग्जैक्टली उतने ही क्वेश्चन हैं जितने पुराने एडिशन या न्यू एडिशन में हैं। एक क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है उस एक्सरसाइज के अंदर। तो इस तरह से आप अपना आराम से पुरानी बुक को यूज़ करके नए साल के लिए भी पढ़ सकते हैं, जब तक न्यू एडिशन बुक्स नहीं आ जाती हैं या मे बी आपको अवेलेबल होती ही नहीं है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द साइंस पेपर गिवन बाय CBSE. First of all, there will be an annual examination based on the entire syllabus. आपका पूरा बुक जो सिलेबस में दिया गया है पेपर में कवर किया जाएगा। Annual examination will be of 80 marks and 20 marks weightage shall be for your internal assessment.
And for internal assessment, there will be periodic assessment जो आप देते हैं. For 5 marks, 3 periodic tests conducted by the school. उसमें से best 2 के marks लिए जाएंगे और weightage 5 marks की आपको उस periodic test से दी जाएगी. Then for 5 marks, diverse methods are used including short test, oral test, quiz, concept maps, projects, posters, presentations and inquiry-based scientific investigations, etc. Have a weightage of again 5 marks. Then your practical or laboratory work will be weightage of 5 marks. Then portfolio to be prepared by the student include classwork and other sample of student work and will again carry a weightage of 5 marks. So it means these are total 20 marks for your internal assessment. And now for your 80 mark paper. So first of all, themes, different themes are there. First theme is material. So unit 1, chemical substances, nature and behavior. Simultaneously, I am going to tell you the deleted syllabus also. So in first unit, nothing is deleted. Chemical reactions. Chemical equation is there, balanced chemical equation, implications of a balanced chemical equation, then types of chemical equation, combination, decomposition, displacement, double displacement, then precipitation and endothermic and exothermic reactions along with oxidation and reduction. All are included in the syllabus from this whole unit. Then acid, base and salt. Their definitions in term of furnishing of H plus, it means acid, and OH minus ions, it means alkali or base. General properties, examples and uses, neutralization, concept of pH scale. Definition relating to logarithm is not required, but only concept of pH scale कि अगर हमने एक मटेरियल पे यूज किया तो pH वैल्यू 7 आ रही है, more than 7 आ रही है, less than 7 आ रही है, कितनी आ रही है. Then importance of pH in everyday life, preparation and uses of sodium hydroxide, bleaching powder, baking soda, washing soda and plaster of Paris. Third is metals and non-metals, then properties of metals and non-metals, reactivity series, formation and properties of ionic compounds, basic metallurgical processes, and then corrosion and its prevention. All topics are intact in the syllabus. Then chapter 4, carbon compounds. Covalent bonding in carbon compound, then versatile means unique nature of carbon, then homologous series, nomenclature of carbon compound containing functional groups, halogens, alcohol, ketone, aldehyde, alkane and alkyne all are included in your nomenclature. Only carboxylic acid is missing here. Then difference between saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Then chemical properties of carbon compounds related to combustion, oxidation, addition and substitution reaction all are included. Ethanol and ethanoic acid, only properties and uses are in their syllabus. Then soaps and detergents. Chapter 5, periodic classification of element. This whole chapter is excluded from the syllabus. So with this, our 4 chapters, it means chemical reaction and equation, acid, base and salt, metal and non-metal, carbon and its compound. Whole chapter is chemical substances, nature and behavior. Belongs to your subject chemistry and it carries 25 marks in your 80 marker paper. Now coming to the theme, the word of living. So unit 2 is word of living. It means life processes. Living being, basic concept of nutrition आएगा, respiration cover करना है, transportation full आएगा and then excretion in plants and animals. All life processes are included. Then control and coordination in animals and plants. Tropic movements in plants, introduction of plant hormones, control and coordination in animals, nervous system, voluntary, involuntary and reflex action, chemical coordination, animal hormones, all are included in the syllabus. Then reproduction in animals and plants, asexual as well as sexual, both are included. Reproductive health, need and methods of family planning, safe sex versus HIV AIDS, then childbearing and women's health, all are included.
Now coming to heredity and evolution. Heredity is there, Mendel's contribution, laws of inheritance of traits, sex determination, and their brief introduction. All are included in the syllabus. And the topics excluded are almost from the evolution part of this chapter. It means evolution and classification, and evolution should not be equated with progress. Only topic which is not excluded, which I can see given in the book, is speciation. I am not sure whether it is excluded or included in the syllabus. So it means this whole theme, word of living, relate to your bio subject, carry again 25 marks from these 4 chapters: life processes, control and coordination, how do organisms reproduce, and heredity and evolution, although evolution is not there, but these 4 chapters carry 25 marks. Now coming to theme natural phenomena, unit 3, reflection of light by curved surfaces, images formed by spherical mirrors, center of curvature, principal axis, principal focus, focal length, mirror formula, although derivation is not there, magnification, refraction, laws of refraction, refractive index, all are given in the syllabus. Then refraction of light by spherical lens, image formed by spherical lenses, lens formula, again derivation is not there. Then magnification and power of a lens. Functioning of a lens in human eye, defects of vision, their corrections, applications of spherical mirrors and lenses, all are intact in the syllabus. Refraction of light through a prism, dispersion of light, scattering of light, applications in daily life. Only excluded topic here is color of the sun at sunrise and sunset. This topic is not included in the syllabus. So this is our theme 3, which belongs to physics, and natural phenomena is the name of this theme, which carry 12 marks in your 80 marker paper in final exam. Theme 4 is how things work. Effects of current, related with effects of current. So electric current is there, potential difference is there, potential difference and electric current both are here. Ohm's law, resistance, resistivity, factors on which resistance of a conductor depend, series combination of resistor, parallel combination of resistor, and its application in daily life. Then coming to heating effect of electric current and its application in daily life. Electric power, interrelation between power, potential difference, current and resistance. Then coming to magnetic effects of current, magnetic field, field lines, field due to current carrying conductor, field due to current carrying coil or solenoid, force on a current carrying conductor, then Fleming left hand rule, then direct current DC, alternating current AC, frequency of AC which is 50 Hz, then advantages of AC over DC, and then last topic is domestic electric circuits. The excluded topics from this chapter are electric motor, electromagnetic induction, electric generator, and Fleming's right hand rule. So this theme again belongs to physics and it carry 13 marks for this effect of current. Now coming to chapter 13, which is sources of energy. In some books it is 13, in some books it is 14 also. Sources of energy, this chapter is excluded from your syllabus for this year. Now coming to chapter 14, which is our environment, which belongs to unit 5, which is natural resources, and it carries 5 marks for your 80 marker final examination. The topics included in this topic are ecosystem, environmental problems, ozone depletion, waste production and its solutions, biodegradable and non-biodegradable substances. Now, chapter 15, which is sustainable management of natural resources, जो कि हमें practically knowledge में होना चाहिए, इसी के लिए हमें कहा गया है कि टीचर्स को ये आपको पोर्टफोलियो के लिए देना है. इट मीन्स आपको इसके ऊपर कोई टॉपिक लेकर प्रोजेक्ट बनाना है जिसके 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे. तो ये चैप्टर आपका पेपर में नहीं आएगा, बट आप इसको थॉरोली रीड करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे और इस पर आप अपना प्रैक्टिकल वर्क करोगे, या जिसको पोर्टफोलियो कहा जाता है, या प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जो आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स में भी इंक्लूड किया जा सकता है. जो 20 मार्क्स मैंने आपको टोटल बताया है, उसका आपको बाइफर्केशन 5 मार्क्स का बताया था, तो उसमें इसके मार्क्स टीचर लगा सकते हैं. इसको हम रीड करेंगे बट पेपर में नहीं आएगा. तो कुल मिलाकर आपकी साइंस की बुक में अब आपको
12.5 चैप्टर कवर करना है. हाफ मीन्स हेरिडिटी, क्योंकि एवोल्यूशन पार्ट को भी हम कवर नहीं कर रहे हैं. तो टोटल 12.5 चैप्टर के लिए आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा. 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जिसमें हमने फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो देखे थे वो केमिस्ट्री को बिलोंग कर रहे हैं, विच इज ऑफ 25 मार्क्स, जिसमें केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल एंड देन कार्बन एंड इट कंपाउंड आया था. फिर उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, देन हेरिडिटी. एवोल्यूशन पार्ट इज नॉट देयर, सो अगेन दिस कैरी 25 मार्क्स. दिस इज बायो पार्ट ऑफ साइंस पेपर. Then light, reflection and refraction, human eye, colorful word 12 marks. Then electricity, magnetic effect of electric current carry 13 marks. And then our environment carry 5 marks. And internal assessment में आपके 5 marks वो आपके 20 वाले में काउंट होंगे. ये आपका 80 मार्क्स का पेपर का बाइफिकेशन था. तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर योर डाउट. Till then, thanks for watching my video and then subscribe to my channel. Thank you.